जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है जो माँ का तीसरा स्वरूप का पूजा है। तो देखिए, पूजा में हमें सबसे स्टार्टिंग में क्या करना होता है, शुरुआत क्या करना होता है। सबसे पहले हमें ये पात्र जो भरा हुआ जल का होता है वो लेना होता है। इसमें हमें थोड़ा सा रोली, सिंदूर, अक्षत हमें डाल लेनी होती है इस प्रकार से। और ये पुष्प डाल लेने होते हैं और इस प्रकार से हमें 3 बार इसे जल को घुमाना है और इसे अपने सर पे छींटे लगाने हैं। शुद्धांजलि शुद्धांजलि शुद्धांजलि। और इसे 3 बार अपने हाथ में लेकर के मुख में केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। मैं एक ही हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैंने कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को और अपने मुख को शुद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद हमें अपने जल को शुद्ध करना। फिर सभी वस्तु को जो चढ़ाना है हमें माँ को, पुष्प चढ़ाने शुद्धांजलि, पान चढ़ाने हैं शुद्धांजलि, पुष्प चढ़ाने हैं शुद्धांजलि, ठीक है। जो भी फल फूल मिष्टान चढ़ाने हैं उन सभी को हमें शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के बाद हमें दीपक जला लेना है। अखंड दीपक तो जलता ही रहेगा। और जो ये दीपक है इसे जला लेना। देखिए, इस दीपक में आज हमें लौंग का यूज़ करते हुए इस दीपक को शुद्ध करना है। तो इसमें हमें जो दीपक है माता के पास जो मैं दिखा के रखूँगी उसमें आपको 2 लौंग डालने हैं। तो इस प्रकार से 9 दिन का जो होता है माता का पूजा, तो हर एक दिन अलग अलग प्रकार से उन्हें खुश किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है कि माता रानी प्रसन्न हो जाए मेरी पूजा से। देखिए, सबसे पहले हमें तो सब उठ के साफ़ सफाई करनी होती है, साफ़ सफाई कर। लेकिन इसमें जो आपका जो फर्श है, ज़मीन है, उसे हमें झाड़ू लगाना नहीं होता है, उसे कपड़े से ही साफ़ करना होता है। अपने आसन को भी हिलाना नहीं होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए, अखंड दीपक का ध्यान रखते हुए, जो गणेश जी के पास दीपक जलता है वो, जो कलश के पास दीपक जलता है वो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम पूजा को अपना शुरू करते हैं और पूजा को पूर्ण करते हैं। तो इन सब बातों को, ये जल जो है शुद्ध हो गया, मुख शुद्ध हो गया, स्थान शुद्ध हो गया, वस्तु शुद्ध हो गई, ठीक है। शुद्ध करने के बाद सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। तो ओम गणपते नमः करके हमें जल चढ़ाना है और इनकी पूजा करनी है, जो रोज़ ही डेली ही पूजा होता है। इन्हें चंदन टीका लगाना है, चंदन समर्पयामि, ठीक है। भोग में पान चढ़ाने हैं, पुंगी फलम समर्पयामि करके अक्षत, बतासे, पान, फूल सभी भगवान गणेश जी को चढ़ाने हैं। तो इस प्रकार से हमें चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाते हुए देखिए भगवान को भोग लगाना है। पुष्पम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। इस प्रकार से हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेनी है, भगवान विष्णु की पूजा कर लेनी है और उसके बाद हम चलते हैं कलश के पास। तो इस प्रकार से हमें कलश की पूजा कर लेंगे। ओम कलशाय नमः जलम समर्पयामि, कलशाय नमः जलम समर्पयामि, ओम कलशाय नमः जलम समर्पयामि। 3 बारी हमें पूजा करनी। फिर हमें इस प्रकार से चंदन लगाने हैं। अक्षतम समर्पयामि और कुछ मिष्ठान चढ़ाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें कुछ मिष्ठान चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं। पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि और धूप दीप का भाव करना है। धूपम दीपम समर्पयामि। और आज देखिए तीसरा दिन है, तो माँ चंद्रघंटा नाम है इनका, देवी का, तो उनकी पूजा होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखिए, ये जो घंटी महाराज है, तो इन्हें मैंने स्नान करा दिया है, चंदन लगा दिया है। तो इन्हें कौन सा आज चंदन लगेगा, तो देखिए ये केसर युक्त चंदन है ये। तो आज जो है भगवान को केसर युक्त चंदन ही लगेगा। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करने के बाद, कलश की पूजा करने के बाद हमें घंटी राज का पूजा करना है। तो इन्हें चंदनम चंदनम समर्पयामि करके हमें चंदन लगाना है। तो पूजा मेरी हो गई है दोस्तों। तो उसके बाद हम माता रानी की पूजा को स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी माई, माँ सरस्वती,
और इसी पे हम ये जो केसर वाला जो चंदन है माता को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि माता को जो सिंदूर है अष्टमी के दिन से चढ़ती है। सप्तमी को नेत्र खुलेगा। माँ अम्बे जगदम्बे पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। और आज माँ को जो है विशेष चमेली का फूल चढ़ता है दोस्तों, तो मैंने वो भी लाया है। माँ की कृपा से वो खिला है आज बहुत सारा। मैं दिखा दूँ आपको। और ये जो है बंद रहता है, ये देखिए इस प्रकार से। मैं चमेली का फूल दिखा देती हूँ आपको। देखिए इसमें सभी प्रकार के पुष्प हैं दोस्तों। इसमें से चमेली का पुष्प कहाँ गया, ये अंदर है। ये देखिए, ये जो है ना बेली चमेली जिसे बोलते हैं, तो ये पुष्प माँ को आज बहुत प्रिय होता है, तो इसे अर्पण करना। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। गुड़हल का पुष्प तो विशेष होता ही है, वो तो हर दिन चढ़ता है, बट जो चमेली का पुष्प है वो माँ को आज तीसरे दिन चंद्र घंटा ये दिन चढ़ता है। माँ को अपराजिता का भी पुष्प बहुत प्यारा है, वो भी चढ़ता है। तो ये देखिए आज 3 पुष्प है जो माता को मैंने अर्पित किया है। तो इस प्रकार से देखिए, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो माँ तो गुड़हल के पुष्प से ही बहुत खुश हो जाती हैं। और माँ सरस्वती को उजला पुष्प चढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो भी मिलता है तो ठीक है, तो माता जानती हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुष्प चढ़ गया, चंदन हो गया, वस्त्र चढ़ गया, और मुझे यहाँ पे दीपक जलाने हैं। ये जो दीपक है दोस्तों, ये डेली एक नया जलता है दीपक। तो कल मैंने इसमें कपूर डाला था, और आज देखिए तीसरा दिन है, माँ चंद्र घंटा का पूजा है, तो मैं आज इसमें लौंग डाल रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें लौंग डाल के माँ को, देखिए स्नान हो गया, चंदन हो गया, तो अब धूप दीप और नैवेद्य मतलब कि भोग प्रसाद लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लौंग डाल करके उसमें माता को प्रसन्न करने के लिए आप चला सकते हैं। इसके बाद हमें भोग प्रसाद माता को चढ़ानी है। देखिए आज जो माता को है दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगता है, खीर का भी भोग लगता है, पर मैं बना नहीं पाई। माता भोगम प्रसादम समर्पयामि करके हमें इस प्रकार से भोग लगाना है। और ये देखिए आपके पास दूध से बनी हुई मिठाई, देखिए ये जो है इसे पेड़ा बोलते हैं, तो ये दूध से ही बनी होती है। तो माता को जो भी है, और केला जो माता को है भोगम प्रसादम समर्पयामि बहुत ही प्रिय है। और शहद का भोग, शहद का भोग भी आपको रोज ही लगाना है, क्योंकि वो भी माता को बहुत प्रिय है। मधु जलम समर्पयामि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें माता को भोग लगाना है, और लास्ट में मीठे पान का भोग लगाना है। इस प्रकार से माँ को शहद मधु का भोग लगाना है। तो देखिए माता को भोग प्रसाद लग गया। अब शंभुनाथ की पूजा होगी, तो माता को भगवान ठाकुर जी का स्नान। तो देखिए ओम गणपते नमः, कार्तिकाय नमः, सूर्यचंद्र नमः, माँ पार्वत्याय नमः और नमः शिवाय, नमः शिवाय शिवाय। इस प्रकार से करके हमें भगवान को स्नान करवाना है। फिर हमें ये जो केसर युक्त चंदन है दोस्तों, इसी को भगवान को भी अर्पित करना है। देखिए आप किस प्रकार से लगाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो चंदन जो है 3 बारी हमें पहले ऐसे लगाना होता है, चंदनम चंदनम समर्पयामि करके इस प्रकार से। देखिए चंदन का कुछ सोचा हुआ नहीं होता है, जो जैसे भगवान श्रृंगार चाहते हैं बस उसी प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से उसके बाद हमें थोड़ा कपूर दिखाना है, और ये समी पत्र जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। समी पत्रम समर्पयामि। बेल पत्र भी अर्पित कर सकते हैं डेली ही, और ये जो पुष्प है इसे भी अर्पित करना है, जो प्रभु को पसंद हो। से कनेर के जो पुष्प होते हैं दोस्तों, वो सबसे प्रिय होते हैं भगवान को,
तो सबसे पहले यहाँ गणेश जी को चढ़ा देते हैं हम। फिर भगवान भोलेनाथ के लिए पुष्पम समर्पयामि। तो इस प्रकार से पुष्पम समर्पयामि। अपराजिता का पुष्प भी देखिए बहुत विशेष फल देता है। काल भैरव है, इनके पास नीला अपराजिता चढ़ता है, नीला वाला नहीं खिला है तो मैं सफ़ेद ही चढ़ा रही हूँ। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। फिर कुछ पुष्प ठाकुर जी के लिए भी रखने हैं। तो इसी प्रकार से फिर भगवान को अक्षतम अक्षतम समर्पयामि 3 बारी करके हमें अक्षत भी समर्पयामि करना है। फिर इन्हें भोग लगाना है। सबसे पहले हमें भगवान को जल अर्पित करने हैं और फिर भोग प्रसाद भोगम प्रसादम समर्पयामि। इस प्रकार से करके हमें भोग लगाने हैं। यहाँ ठाकुर जी की भी पूजा हो चुकी है, ये देखिए। तो देखिए यहाँ ठाकुर जी की भी पूजा हो चुकी है और भगवान शंकर को भी पान का भोग आप लगा सकते हैं। पाना है समर्पयामि। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पास भी पान समर्पित करना बहुत ही उत्तम फल देता है दोस्तों। तो इसलिए काल भैरव के पास भी आप पान समर्पित कर सकते हैं। इस पर कुछ मिष्ठान। तो इस प्रकार से इधर की सारी पूजा हो चुकी है दोस्तों। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार से है दोस्तों। माँ चंद्रघंटा जो थी, असुर जो होते हैं दानव, वो बहुत ही परेशान कर रखे थे सभी देवी देवताओं को। तब सभी देवी देवताओं ने जो है ये माता के पास जा कर के गुहार लगाया कि माँ, ऐसा है कि सभी देवी देवता परेशान हैं इस असुरों से, इसका संहार कौन करेगा आपके अलावा। क्योंकि माता जो चंडी है, उनकी शक्ति पूरे धरती पे अपार है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। सभी तरह की शक्ति उनके पास है, क्योंकि सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ उन्हें दे रखी है। तो इसलिए माता रानी का शक्ति जो है सबसे अपार है, सबसे बड़ा है। तो इसलिए कहा जाता है कि माँ के शरण में आने के बाद जो है बहुत सारे चीज़ों का जो आपके पास गलत काम का है वो नाश होता है, और माता जो है वो बहुत ही आप पे दया करती हैं। तो माँ चंद्रघंटा के पास गए और सभी देवी देवता अपनी शक्तियों को माता को प्रदान किया और माता ने असुर का संहार किया। तो इसीलिए माता का जो शक्ति है ना बहुत ही अपार है। माता बहुत दयालु होती हैं और सभी को नवरात्रि व्रत जो है वो करनी चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। जिस प्रकार से आपका सामर्थ्य है, जिस प्रकार से आप व्रत रख सकते हैं उस प्रकार से, क्योंकि माता का व्रत रखने के बाद अपने आप ही आपको शक्ति आ जाती है। तो अब मैं पाठ करूँगी और फिर होम आरती। तो सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और देखिए यहाँ पे सभी पूजा हो चुका है, भोलेनाथ का भी पूजा हो चुका है। तो इस प्रकार से देखिए, तो सभी को जय माता दी। ज्वारें किस प्रकार से उगती हैं वो भगवान माँ अपना संकेत देती हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ बताती हैं ज्वार जो आपका है किस प्रकार से उगता है, किस प्रकार से बढ़ता है, वो माता आपका संकेत देती हैं आपको कि आगे के लिए आप सतर्क हो जाएं, आप घबराएं नहीं। क्योंकि माँ बहुत दयालु होती हैं, आपको शक्ति देती हैं हर प्रकार का कष्ट को झेलने के लिए। क्योंकि संसार जो है दुख और सुख का जीवन साथी है, क्योंकि दुख ज़्यादा होता है, सुख बहुत कम होते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, हर चीज़ का मुकाबला करना चाहिए। और माँ को आज केसर युक्त चंदन लगाए और दूध से बनी हुई मिठाई या दूध से बना हुआ खीर, मखाने की खीर भी आप लगा सकते हैं, चावल का खीर भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप माता को भोग लगाएं और माँ से प्रार्थना करें कि माँ जो भी संकट आए उसे हमें शक्ति दे, आप क्षमता दे हमें कि मैं उस संकट को पार कर सकूं। बस माँ से यही प्रार्थना करनी है। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी दोस्तों।